हाय, दिस इज शरद केरकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और फिर जब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। बिकॉज फिल्में बहुत सारी करते हैं, कुछ चुनिंदा फिल्में होती हैं जहां आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है और आप कोशिश भी पूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना ब्लड स्वेट सब कुछ देते हैं और अगर उस फिल्म को फिर लोग पसंद करें या अप्रिशिएट करें उस काम को, तो वो खुशी कई गुना बड़ी होती है। तो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। जब मैंने फिल्म करना डिसाइड किया था उस टाइम से ही एक थॉट था मेरे अंदर। अभिजीत देशपांडे जो मेरे डायरेक्टर हैं, सुनील फड़तरे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, एंड जी स्टूडियोज़, कि इसको हम एक रेगुलर मराठी पीरियड फिल्म नहीं बनाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं होता है। जितने बड़े पात्र हैं, बाजी प्रभु देशपांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारा इतिहास है उसके साथ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वो फिल्म उस तरीके की बननी चाहिए। तो फ्रॉम डे वन वी वर ऑल सेट। हमारा पूरा डिज़ाइनिंग फिल्म का उसी हिसाब से हुआ है कि हम इसको बड़े स्तर पे बनाएं और रिलीज़ करें। फिर हम लोगों को एक और चीज़ दिमाग में आई कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, तो उन भाषाओं में जहाँ जहाँ वो गए उन सारी भाषाओं में फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए। एंड जी स्टूडियोज़ ने बहुत उम्दा पहल की है। तो इसलिए हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, फिर तेलुगु और तमिल, तो इन पांचों लैंग्वेज में फिल्म रिलीज़ हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के इतिहास को, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, क्या थे, उनके विचार क्या थे, इन सबको समझने के लिए लोग थिएटर में जाएं, अपनी अपनी भाषा में फिल्म देखें जो उनको समझ में आती हैं। बट फिल्म को समझना बहुत ज़रूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो हाथ में है जो व्यूअर्स हैं जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि फिल्म देखें। मुझे पता है कि फिल्म अच्छी है, तो आप फिल्म देखें, दोबारा देखें, अपने फैमिली को लेके जाएं, पड़ोसियों को बताएं। आप जितनी ज़्यादा ये फिल्म देखेंगे उतना ही ज़्यादा मराठी सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसी और भी अच्छी अच्छी बड़ी कहानियाँ उस स्तर पर लेके आएँ जो डिज़र्व करती हैं। क्या होता है ना, मराठी सिनेमा के बारे में हमेशा ये तो बात सत्य है और कही गई है हमेशा कि कंटेंट सुपर्ब, एक्टर्स माइंड ब्लोइंग, डायरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं। कहाँ मात खाते, कहाँ रहते हैं। बिकॉज जो एक स्केल है फिल्म का, या जो एक ग्रैंडर है फिल्म का, एक कहानी को एक जस्टिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं मात खाता है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स। इस फिल्म में भी बजट कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं, बट हम सब ने एक पूरी यूनिट ने मिलकर कोशिश की है, चाहे वो एक एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या वो एक स्पॉट बॉय हो। सब ने अपनी अपनी फीस कम की है ताकि वो पैसा प्रोडक्शन में लग सके और हम एक अच्छा कंटेंट बना सकें। कंटेंट तो अच्छा है ही, और अच्छा एक स्केल पे बना सकें। तो अगर ये पहल कामयाब होती है तो मुझे लगता है कि और भी फिल्म मेकर्स ऐसी और इससे भी बड़ी फिल्में बनाएंगे जो पैन इंडिया लेवल पे होगी और मराठी सिनेमा जगह जगह पहुंचेगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो रूट्स की कहीं तो भी भूल हो रही है हमारे जो रूट्स हैं हमारी कहानियों के, हमारे फिल्म मेकिंग के, वो कहीं ना कहीं कुछ फिल्मों में मिसिंग है, मुझे लगता है ऐसा। और ये इट्स अ टेम्परेरी फेज। देखिए, हम अच्छी फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में, हम अच्छी फिल्में करते हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, कमाल के एक्टर्स हैं। एक फेज़ हर जगह आता है। देखिए, अब एक फेज़ हर आपकी लाइफ में भी आता है जहाँ बहुत थोड़ा एक डल पोर्शन होता है, जहाँ आप थोड़े से निराश जैसे होते हैं। वो एक छोटा सा पैच होता है, वहाँ से ओवरकम करने में टाइम नहीं जाएगा। एंड आई नो कि हमारे यहाँ लोगों के पास उतनी अच्छी कहानियाँ हैं, उतने अच्छे मेकर्स हैं जो बनाएंगे। तो ये इट्स द फेज़ जहाँ, और लोगों को थोड़ी सी आदत कम है थिएटर में जाने की और हर फिल्म नहीं देख सकते हैं, इसलिए शायद ऐसा फेज़ लग रहा होगा। बट हम जिस टाइप की फिल्में अगले साल आएंगी अब, तो वो बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं। और अभी ये तो एक चीज़ माननी पड़ेगी कि हमको कुछ अलग या कुछ बहुत बड़ा स्केल पे कंटेंट देना पड़ेगा लोगों को थिएटर में लाने के लिए। बिकॉज नहीं तो OTT है, नहीं तो सैटेलाइट है, वो फिल्में वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक प्रोसीजर हमेशा फॉलो किया है लाइफ में कि मैं, जो भी मेरा फर्स्ट डे होता है शूटिंग का, उस दिन मैं, संकेत प्रेमलवार हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो किशोर मेरे साथ में, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, रवि हैं, हम सब जब वैन में जाते हैं, हम तैयार होते हैं, उसके बाद ये लोग मुझे समय देते हैं कि सर अब आप बैठो। तो मेरा एक प्रोसीजर है जहाँ मैं वैन के अंदर बैठता हूँ शीशे के सामने और अपने आप को उस गेटअप में आधा घंटा देता हूँ कि कन्विंस करता हूँ कि आज से इस सेट पे तू ये किरदार है, तू शरद केलकर नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप कन्विंस हो जाते हो तो फिर आपको बाकी लोगों को कन्विंस करने में समय नहीं लगता है और वो कनेक्शन स्क्रीन पे दिखता है। तो मेरा प्रोसीजर यही है हमेशा
कि जो मैं किरदार करूँ वहाँ वो किरदार दिखूँ, ना कि शरद केलकर। और आई थिंक लोगों को शायद यही पसंद आता है मेरे ख्याल से, कि जो किरदार में वो मुझे देखना चाहते हैं वहाँ उन्हें वो किरदार दिखता है, ना कि शरद केलकर। देखिए लक यही है कि मैं आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लक है मेरा कि मुझे मौका मिल रहा है। बिकॉज कितने लोग आते हैं छोटे शहरों से और बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शायद किस्मत साथ नहीं होती है। तो मैं अपने आप को समझता हूँ किस्मत वाला, ब्लेस्ड हूँ। शायद तभी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज चुनते हैं उनकी भूमिका करने के लिए, या बाजी प्रभु देशपांडे चुनते हैं उनकी भूमिका करने के लिए। तो कहीं ना कहीं किस्मत थोड़ी सी अच्छी है, टच वुड। देखिए मैं लाइफ में ना मैं कभी भी बहुत आगे का सोचता नहीं हूँ। मैं आज जो कर रहा हूँ या मैं आज जो हूँ उसमें मैं खुश रहना चाहता हूँ और खुश रहता हूँ हमेशा। तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, ना कि कभी ये सोचा था कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर करने को मिलेगा, या मुझे लक्ष्मी का किरदार करने को मिलेगा, या मुझे बाजी प्रभु देशपांडे का किरदार करने को मिलेगा। ये आते गए और जिस दिन वो आए उस दिन से मैं वो किरदार जीता रहा हूँ। तो मैं कभी नहीं सोचता फ्यूचर में कि मुझे ऐसी कोई फिल्म करनी है, ऐसी कोई फिल्म करूँगा, ये कैरेक्टर करूँगा, जो मिलेगा वो करूँगा। लेकिन ये है कि ईमानदारी से करूँगा। दूसरी रही बात कि एक जॉनर है जो मुझे लगता है कि मुझे टैप करना चाहिए, जहाँ शायद मैं लोगों को शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ या कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वो शायद कर पाऊँगा अगर आप चैलेंज करोगे तो। वो है कॉमेडी। आई थिंक मैंने कभी किसी ने ज़्यादा मुझे अप्रोच नहीं किया है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट फील्ड। अरे नहीं यार, ये बहुत बड़ा कुछ गलती हो गई, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये भोला में मैं नहीं हूँ, ये मैं क्लियरिफिकेशन दे दूँ, मैं भोला में नहीं हूँ। जब हम लोग आई थिंक भुज को प्रमोट कर रहे थे, उस समय मेरी उनसे कुछ बात हुई थी और ही सेड कि हम कुछ करेंगे अगले साल, आई एम प्लानिंग समथिंग। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर उनका कुछ प्लान है, मुझे तो वो भी नहीं पता है क्या है, बट देयर समथिंग विच ही वांट्स टू डू विद मी, तो करेंगे। मैं तो वो फैन मोमेंट है मेरे लिए उनके साथ काम करना। यार पहली बात तो देखिए किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स जो, तो मुझे एक हाफ में छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये कहानी उस समय की जब छत्रपति शिवाजी महाराज ना तो छत्रपति थे ना महाराज थे, वो शिवाजी शाहजी भोसले थे, वो शिवाजी राजा थे। तो एक तो उनको वैसे संबोधित करना कि शिवाजी सिर्फ नाम से, जो कि मैंने ही कहा है लोगों को कि आप अगर शिवाजी नाम नहीं लेना, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना। तो मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड था पहले कुछ दिन जब मैं वो पार्ट कर रहा था फिल्म के अंदर। फिर मुझे अभिजीत देशपांडे ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि शरद ये फिल्म पहले तो उनके महाराज बनने के बाद की फिल्म नहीं है, उनके पहले की है, जब वो सिर्फ शिवाजी शाहजी भोसले थे या शिवाजी राजा कहते थे लोग। दूसरा, बाजी प्रभु देशपांडे कंप्लीटली एंटी थे उस समय, क्योंकि वो अपने समय अपनी जगह पे अपने लोगों के साथ खुश थे, उन्हें स्वराज्य और राज्य से कोई मतलब नहीं था। तो उनके लिए तो एक दुश्मनी थे कायदे से, उन्हें जान से मारना चाहते थे शिवाजी को। तो कहीं ना कहीं वो संबोधन तो करना पड़ेगा। मैं बड़ा कॉन्शियस रहता था, इनफैक्ट डबिंग तक मैं बोलता था सर मैं बोल दूँ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, बोले नहीं तो थे ही नहीं, तुम क्या बोलोगे। प्लस बाजी प्रभु देशपांडे एक 15 साल बड़े थे उनसे, तो वो एक संबोधन की जो चीज़ है वो हमेशा मेरे दिमाग में आज भी घूमती रहती है कि लोग कहीं ये ना बोले कि मैं ही लोगों को बोल रहा हूँ कि महाराज को आदर से उनका नाम लिया जाए और मैं ही फिल्म में शिवाजी बोल रहा हूँ। तो बड़ा डरा हुआ था मैं, लेकिन लोगों ने समझाया फिर मुझे कि नहीं, कहानी इस तरह की है तो उसमें आप बोल सकते हैं, बट मैं खुद ही मेरे मुँह से निकलता नहीं है। तो बड़ा ऑड था वो मोमेंट कि जैसे ट्रेलर में देखा होगा आपने शिवाजी शाहजी भोसले, तो मैंने कहा यार मैं छत्रपति बोल दूँ क्या आगे, बट नहीं, ये कहानी उस समय की है जब वो छत्रपति नहीं थे और स्वराज्य की शुरुआत कर रहे थे। एक वो चीज़ है। प्लस क्या होता है ना, आप जब भी आप महाराज की फिल्म करें तो उनकी एक ऊर्जा है, उनकी एक एनर्जी है, वो पूरी फिल्म में आपके साथ रहती है मुझे लगता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जब आप क्लाइमैक्स देखेंगे फिल्म का तो पर्दे के थ्रू आपको वो ऊर्जा फील होगी, ये मेरी गारंटी है। आप अगर हम कहते हैं ना कि अंगा और काटा ये मतलब गूज़बम्स जिसे कहते हैं, वो नहीं आया तो आप मेरा नाम बदल। बहुत अच्छी चीज़ है यार कि हमें बख्श दिया गया नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। बट देखिए, आप जब आपका सोल अगर आपका ईमानदार है, आपकी अगर आत्मा ईमानदार है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो काम में दिखती है। और हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई है। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ ऑब्जेक्शंस नहीं हैं, आए हैं, वो भी मना नहीं करूँगा। बट अगर बहुत स्मूथ चीज़ निकल जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो कुछ है ऑब्जेक्शंस जिस पर काम किया गया है सेंसर से पहले। और देखिए, मैं जहाँ तक क्या है ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज ए इंसान भी, आप कितने भी लोगों को खुश करने की कोशिश करें, आप सबको खुश नहीं कर सकते लाइफ में, और उसके लिए आपको गिल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो फिल्म मेकिंग भी वैसे ही है। आप अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्टर कोई भी खराब फिल्म नहीं बनाना चाहता है या किसी को हर्ट करना नहीं चाहता है। बट अगर वो 100 लोग हैं तो उसमें से शायद
होंगे 10-12 जिनको नहीं समझ में आएगा या उनको लगता है कि ये आपत्तिजनक है, तो अब ये उनका परसेप्शन है और उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर उनको लगता है तो। बट एज ए मेकर मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगा ना अपनी कहानी के थ्रू। और कहीं ना कहीं आप चाहे हमारी फिल्म देख लो या आप पुराने 20 साल पहले भी अगर आप रामायण देखें, उसमें भी कई फ्लॉज होंगे, लेकिन तब किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया उन चीज़ों को लेके। वो एक अगर रामायण है तो रामानंद सागर जी का एक परसेप्शन है, उन्होंने वैसी कहानी बनाई। आप देखते होंगे उस वक्त VFX होता था ऐसा, वो धनुष ठंग करके आता था, फिर सितारे चमकते थे। उन्होंने कोशिश की क्या ये होता होगा उस टाइम पे ऐसे मैजिक ऐसा होता होगा क्या, पता नहीं। ये काल्पनिक चीज़ें तो हर एक की कल्पना का एक दायरा है, वो उसमें सोचता है और उसमें एग्जीक्यूट करता है। उसको ज़्यादा मुद्दे की बात ना बनाए तो मुझे बेहतर लगता है कि यार एक फिल्म मेकर कोशिश कर रहा है कोई अच्छा दिखाने की, उसको कोई रंग ना दें, उसको कोई ढंग ना दें, उसको सिर्फ एक एज ए फिल्म देखें तो अच्छा। इससे बड़ी चीज़ मैं नहीं मानता कुछ होगी मेरे लिए कि एक छोटे से शहर से एक लड़का आता है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और चप्पल घिसके जूते घिसके फाइनली कुछ छोटा मोटा काम से अच्छे शोज नाम कमा के फाइनली एक दिन उसका 20 साल बाद पोस्टर लगता है उसकी फिल्म का। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से काम किया है, और आई थिंक आप लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया है मेरे काम को, मुझे एक्सेप्ट किया है एज एन एक्टर। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन ऑल्सो, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी दिखा रहे हैं, वो भी एक अच्छे स्तर पर। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, 25 अक्टूबर से लग रही है 5 अलग अलग भाषाओं में थिएटर्स में। आप भी जाइए, फैमिली को लेके जाइए, बच्चों को स्पेशली दिखाइए, बिकॉज आज हमारे बच्चों को फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, नॉर्वेजियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन भारतीय इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म देखें, इसको सक्सेसफुल बनाएं, ताकि हम फिल्मों के माध्यम से एटलीस्ट लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में दिखा सकें।